नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने किया करारा हमला। कहा, सत्याग्रह के नाम पर अहंकार का दुराग्रह दिखा रही है कांग्रेस। देश और पिछड़े समाज के खिलाफ घृणा वाले राहुल के बयान को बताया अस्वीकार्य। भारत ने कनाडा के समक्ष दर्ज कराया कड़ा विरोध। बीते सप्ताह कनाडा में भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावासों के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों द्वारा सुरक्षा में लगाई गई सेंध पर जताई चिंता। कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अंगदान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में मार्मिक कहानियों के जरिए श्रोताओं को अंगदान करने के लिए किया प्रेरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। निजाम के रजाकारों के हाथों बेरहमी से मार दिए गए सैकड़ों बेगुनाह भारतीयों की याद में गोराटा में बने स्मारक का किया उद्घाटन। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर किया करारा वार। कोरोना के बढ़ते मामले और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को सभी राज्यों की बुलाई बैठक। देश भर के कई अस्पतालों में दवाओं, बिस्तरों, ऑक्सीजन उपलब्धता के मद्देनजर 10 और 11 अप्रैल को किया जाएगा मॉक ड्रिल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और उपलब्धि की हासिल। श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन का किया सफल प्रक्षेपण। एक साथ लॉन्च किए 36 सैटेलाइट। इसरो प्रमुख ने हर संभव सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन सुपर सीरीज का पुरुष युगल खिताब जीता। आज खेले गए फाइनल में सात्विक और चिराग ने चीन के रेन शियांग यू और तैन कियांग की जोड़ी को 21-19, 24-22 से हराया। वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता का आज होगा फैसला। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होने वाले खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रही है उसमें उसके अहंकार का दुराग्रह दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी स्वीकार्य है, लेकिन भारत और ओबीसी समाज के खिलाफ घृणा की बात स्वीकार्य नहीं हो सकती। भाजपा ने इस मामले में उन लोगों की चुप्पी को भी लताड़ा जो खुद को पिछड़ों का प्रतिनिधि बताते हैं। परिवार देखकर फैसला देने के एक कांग्रेस नेता के बयान पर भी भाजपा सांसद ने चुटकी ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के उच्चायुक्त को कल तलब कर कनाडा में भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास पर इस सप्ताह अलगाववादियों और चरमपंथी तत्वों की कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। सरकार ने जवाब मांगा है कि पुलिस की उपस्थिति के बावजूद ऐसे तत्वों को राजनयिक मिशन और वाणिज्यिक दूतावास की सुरक्षा भंग करने की अनुमति कैसे दी गई। इस संबंध में उच्चायुक्त को बताया गया कि कनाडा सरकार को वियना संधि के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना जरूरी है। उच्चायुक्त से कहा गया है कि इसमें शामिल जिन लोगों की शिनाख्त पहले
हो चुकी है उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आशा की जाती है कि कनाडा सरकार राजनयिकों और मिशन के परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी ताकि राजनयिक अपने कार्य कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान ऑर्गन डोनेशन में देशवासियों से ज्यादा संख्या में आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद हैं जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेशन करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की सबसे कम उम्र की अंगदान करने वाली बिटिया के माता पिता से भी बात की। पीएम ने कहा कि आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने गुजरात के सौराष्ट्र से तमिलनाडु में जा बसे लोगों का जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती पर करीब 45 लाख लोगों से मिले निबंध का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने सिनेमा की दुनिया से लेकर विज्ञान के क्षेत्र तक महिलाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए देश के विकास में उनकी भागीदारी की ओर ध्यान दिलाया। पीएम ने कहा यह नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में स्वच्छ ऊर्जा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में सूर्य से विशेष संबंध रहा है। पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर के किसानों से जुड़ी एक पहल को भी सराहा। पीएम ने डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों द्वारा एफपीओ बनाए जाने के कदम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण का प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के भोपाल में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार रहे।
कार्यक्रम के प्रसारण के समय जेपी नड्डा ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के तुगलकाबाद ग्राउंड में मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दक्षिण दिल्ली के सांसद भी मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उनके साथ इस मौके पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मौजूद थे। दिल्ली और धर्मशाला के बीच आज से इंडिगो की नॉन स्टॉप फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिगो की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कनेक्टिविटी के माध्यम से ही किसी क्षेत्र का विकास होता है। सरकार का लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उड़ान योजना से हवाई यात्रा को पंख लगे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हवाई अड्डों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कार्यक्रम में नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को इस विमान सेवा से काफी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के नए राज्य कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद थे। साथ ही इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि उनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो अपनी गलती की माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कर्नाटक के बीदर में गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का लोकार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हैदराबाद की मुक्ति के लिए जिन्होंने काम किया उन्हें कभी याद नहीं किया गया और तेलंगाना की मौजूदा सरकार आज भी हैदराबाद विमोचन दिन मनाने में संकोच करती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीदर में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना संविधान के अनुसार नहीं था। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार ने कर्नाटक में कई मुद्दे सुलझाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत कर्नाटक में 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपये मिल रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 9 बजे LBM-3M3 OneWeb इंडिया 2 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया।
इस प्रक्षेपण में 36 उपग्रहों का सेट प्रक्षेपित किया गया। ब्रिटेन के वनवेब ग्रुप के लिए यह दूसरा मिशन है। वनवेब ग्रुप ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अब कुल 72 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में प्रक्षेपित कर दिया है। इससे पहले 36 उपग्रहों का पहला सेट पिछले वर्ष 23 अक्टूबर को प्रक्षेपित किया गया था। LVM-3 की यह छठी उड़ान है। इससे पहले यह रॉकेट 5 मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुका है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने इस सफल प्रक्षेपण पर अपनी टीम को बधाई दी। इसरो प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में बड़े प्रक्षेपणों की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इसरो की हर संभव सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चिनाब नदी पर बने पुल पर ट्रॉली ट्रायल रन का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्व के इस सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। पुल पर बिछाई गई पटरी पर ट्रॉली ट्रायल सफलतापूर्वक हुआ। इससे पहले रेल मंत्री ने पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स के प्रति सम्मान जताते हुए इस पुल को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया। उन्होंने इस परियोजना में नई जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने इस परियोजना के लिए अभूतपूर्व बजट उपलब्ध कराया है। केंद्र सरकार देश में कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को राज्यों की बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से शनिवार को परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने समेत कोरोना संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। वहीं देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य दवाओं, अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा करना है। और आइए अब बात करते हैं अफवाहों पर लगाम लगाने की, यानी फैक्ट चेक की। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 8 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। वायरल पोस्ट में इस लोन की प्रक्रिया के लिए 24,000 रुपए भुगतान की बात कही गई है। सरकार ने इस वायरल मैसेज को फर्जी बताया है। सरकार ने कहा कि इस तरह की योजना को लेकर कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। देश में कोरोना के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जिन राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, उनमें केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। केरल में कुल मामलों के 26.4%, महाराष्ट्र में 21.7%, गुजरात में 13.9%, कर्नाटक में 8.6% और तमिलनाडु में 6.3% केस मिल रहे हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 1.56% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.29% है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 9,433 तक पहुंच गई है। एक्टिव मामलों की दर फिलहाल 0.02% है। हालांकि अस्पतालों में अभी भर्ती और मृत्यु के ज्यादा मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह भारत में बेहतर टीकाकरण को बताया जा रहा है। देश में अब तक कोविड से बचाव के लिए 220 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
G20 देशों के मंथन के इस एजेंडे में जल संरक्षण भी शामिल है। गांधीनगर में इस विषय पर होने जा रही कार्य समूह की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय में विशेष सचिव देबाश्री मुखर्जी ने बताया कि सदस्य देशों के लिए ये एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर है। विशेष सचिव देबाश्री मुखर्जी ने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने के लिए भारत जो प्रयास कर रहा है उन्हें G20 देशों के साथ साझा किया जाएगा। PIB फैक्ट चेक ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक दावे को गलत बताया है। इस वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार फ्री मोबाइल रिचार्ज स्कीम के तहत सब यूजर्स को 28 दिन के लिए 239 रुपए का मुफ्त रिचार्ज उपलब्ध करा रही है। PIB फैक्ट चेक ने एक ट्वीट के जरिए इस दावे को झूठ बताया है। ट्वीट में लिखा है कि भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई स्कीम घोषित नहीं की गई है। गुजरात के साबरमती जेल से माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेशानुसार अपहरण के एक मामले में फैसला 28 मार्च को सुनाया जाना है। अतीक अहमद और अशरफ सहित मामले के सभी आरोपियों को उसी दिन अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चल रहे विकास के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने इन पहलों के जल्द कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने एक रिसाइकल्ड वेस्ट PET बोतलें और एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम भेंट किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस तरह के 500 कुकिंग सिस्टम श्रीलंका को तोहफे के रूप में दे रहा है। फ्रांस में कृषि सिंचाई के लिए एक जलाशय के निर्माण के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गिराल्ड डारमैनिन ने प्रदर्शनकारियों की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रदर्शन से कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने प्रदर्शन के लिए वामपंथी नेताओं को दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 3200 पुलिसकर्मियों को प्रदर्शन स्थलों पर तैनात किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर स्टन ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी अगले हफ्ते जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि राफेल ग्रोसी इस संयंत्र की सुरक्षा स्थिति का आकलन करेंगे। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार जापोरिजिया संयंत्र पर हो रही गोलीबारी चिंता का विषय है। इसके खतरे से यूक्रेन के लोगों का बचाव करना काफी आवश्यक है। राफेल ग्रोसी के साथ IAEA विशेषज्ञों का एक नया समूह होगा। IAEA ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने का आह्वान किया है। इस्राएल में न्यायिक सुधार के खिलाफ हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सरकार से न्यायिक सुधार प्रक्रिया को रोकने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि इस प्रक्रिया के खिलाफ जारी विवाद देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए इस न्यायिक सुधार की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। इस्राएली रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे सेना का मनोबल कमजोर हो रहा है। इससे पहले इजराइल की संसद ने गुरुवार को न्यायपालिका में परिवर्तन के लिए प्रस्तावित इस विवादित कानून को पारित किया था। संसद से यह कानून ऐसे समय में पारित हुआ जब सड़कों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
और इस वक्त एक बड़ी खबर और भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है और निखत ने 50 किलो वर्ग के फाइनल में ये स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने वियतनाम की खिलाड़ी को हराया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। और आज कुल 2 मुकाबले थे जिन पर सबकी नजर बनी हुई थी भारत के, उनमें से एक मुकाबला ये हो गया है, इसमें भारत को स्वर्ण पदक मिल गया है। तो भारत के लिए काफी ये अच्छी खबर है और साथ ही साथ भारत की जो महिला शक्ति है, भारत की जो महिला खिलाड़ी है, वो किस तरह से सभी क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। निखत जरीन जो भारत की एक काफी अच्छी मुक्केबाज है, उन्होंने वियतनाम की मुक्केबाज को हराया है और स्वर्ण पदक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने जीता है। 5-0 से उन्होंने वियतनाम की मुक्केबाज को हराया है। ये और अच्छी खबर है क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रतिद्वंदी मुक्केबाज थी उनको 5-0 से हराया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और आज की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है, सबसे अच्छी खबर है ये आज की। निखत जरीन भारत की महिला मुक्केबाज है, उन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के लिए ये तीसरा पदक है कल के बाद जो भारत की झोली में आया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 5-0 से उन्होंने अपनी जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है उनको 5-0 से उन्होंने हराया है। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी वियतनाम की मुक्केबाज को 5-0 से हराया है और भारत की महिला शक्ति का एक उदाहरण यहाँ पर और देखने को मिला है। विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से जो महिलाएं हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आज मन की बात कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने भारत की महिला शक्ति, नारी शक्ति का जिक्र किया था। उसमें प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं उनका जिक्र किया था और आज ही एक उदाहरण ये सामने आया है। वियतनाम के मुक्केबाज को हराया है निखत जरीन ने 5-0 से और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उनको मिला है। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो कल के बाद ये तीसरा पदक है जो भारत की झोली में आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुक्केबाजी में अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको 5-0 से निखत ने हराया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, निखत जरीन ने अपनी प्रतिद्वंदी मुक्केबाज जो वियतनाम की मुक्केबाज थी उनको 5-0 से उनको हराया है। हमारी संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई है। सुचित्रा, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है और साथ ही साथ कल से जो हम लगातार अपने बुलेटिन्स में और कुछ देर पहले आप भी जब खेल की खबरें दर्शकों को बता रही थी तो आपने भी बताया था कि कल 2 पदक मिले थे, आज ये तीसरा पदक मिल गया। विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जिसका कि आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, इसमें भारत ने कल 2 स्वर्ण पदक जीते थे और आज भी भारत की 2 महिला मुक्केबाज निखत जरीन और लवलीना को अपने फाइनल मुकाबले खेलने थे। जो पहली मुक्केबाज आज अपना फाइनल मुकाबला खेलने उतरी निखत जरीन, जो कि मौजूदा विश्व चैंपियन भी थी, उन्होंने आज हुए फाइनल में वियतनाम की मुक्केबाज को सर्वसम्मति से, यानी कि जो सभी जजेस थे उन्होंने उनके पक्ष में फैसला दिया, उसके आधार पर 5-0 से शिकस्त दी। एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए, क्योंकि भारत में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है इस चैंपियनशिप में, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और निखत जरीन की अगर हम बात करें, पिछले कुछ समय में भारत में महिला मुक्केबाजी में हम कहें कि एक नई पहचान बनकर उभरी हैं निखत जरीन। निखत ने पिछले साल भी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और इस बार फिर उन्होंने 50 किलो वर्ग
वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, अपने खिताब की, अपने विश्व चैंपियन के खिताब की उन्होंने सफलतापूर्वक रक्षा की है। और आज जिस तरह से हमने उनका खेल देखा वियतनाम की मुक्केबाज के खिलाफ, जिस तरह चुस्ती फुर्ती से वो रिंग पर अपने विरोधी के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई, दिखाता है कि किस तरह का आत्मविश्वास था निखत जरीन में। जिस स्टाइल से वो खेल रही थी, लग रहा था कि शुरू से ही वो हावी नजर आई अपनी प्रतिद्वंदी पर। और मैच का जो परिणाम है वो तो बाद में घोषित किया गया, लेकिन निखत पहले से ही आश्वस्त थी अपनी जीत को लेकर, और सभी भारतीय खेल प्रेमी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। और अब से कुछ देर के बाद लवलीना, जो कि ओलंपिक में पदक भी जीत चुकी हैं भारत के लिए, वो अपना फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। तो आज के दिन की भी हम कहें कि एक अच्छी शुरुआत हुई है भारत के लिए, एक स्वर्ण पदक आ गया है। अब दूसरे स्वर्ण पदक पर भारत की नजर रहेगी जब लवलीना रिंग में उतरेंगी। चंद्रशेखर बिल्कुल, और अभी हम इंतजार करेंगे कुछ देर, जब लवलीना का मैच होगा तो आशा करेंगे एक और स्वर्ण पदक हमको आज मिलेगा। और आज की ये जो जीत है सुचित्रा, इस जीत को अगर हम देखें तो एक तो स्वर्ण पदक मिला है, और दूसरा उन्होंने जो अपनी प्रतिद्वंदी है वियतनाम की, उनको 5-0 से हराया है। तो ये जीत काफी बड़ी जीत हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर हम वियतनाम की मुक्केबाज को देखें, उनका भी इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन शानदार रहा है। जो भी मुक्केबाज फाइनल तक पहुंचते हैं वो दुनिया के दिग्गज मुक्केबाजों को हराकर ही फाइनल तक की जगह बनाते हैं। तो ये माना जा रहा था कि निखत और वियतनाम की जो मुक्केबाज हैं उनके बीच में, नुवेन के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आज एक अलग ही रंग में नजर आई निखत जरीन। हालांकि जिन प्रतिद्वंदी से उनका मुकाबला था वो भी अपने आप में एक, हम कहें कि बहुत ही अकम्पलिश्ड बॉक्सर हैं। एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल वो जीत चुकी हैं, साउथ एशियन चैंपियनशिप में वो 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन आज के मुकाबले में निखत जरीन उन पर भारी पड़ी। और निखत का हम अगर पिछले कुछ समय में प्रदर्शन देखें तो लगातार उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत को पदक दिलवाए हैं। उन्होंने जैसे बताया कि पिछले साल भी विश्व चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल में हुई थी उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद उन्होंने बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो निखत पिछले कुछ समय से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करती आई हैं, और जो उभरती हुई नई महिला मुक्केबाज हैं मैरी कॉम के बाद, उनके लिए हम कह सकते हैं कि एक नई रोल मॉडल बनकर उभरी हैं निखत जरीन। और वो तेलंगाना की वो रहने वाली हैं। लगातार हमने खबरों में देखा है कि परिवार का निखत को पूरा समर्थन मिला, लेकिन बॉक्सिंग की जब भी बात की जाती है तो महिलाओं के लिए हमेशा एक बहुत ही, हम कहें कि बेहतर ये विकल्प नहीं माना जाता है बॉक्सिंग, क्योंकि अक्सर लगता है कि कॉम्बैट स्पोर्ट है, खेलते वक्त चोट भी लग सकती है। तो उनके भी जो रिश्तेदार थे, जो पड़ोसी थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी एक तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि परिवार का पूरा समर्थन जरूर उन्हें मिला। तो एक लंबी संघर्ष की जो गाथा है वो छिपी है निखत जरीन की इस कामयाबी के पीछे। और आज एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि जो भी उनका संघर्ष रहा, जो जिस तरह की भी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, उसके बाद अब उन्हें ज़रूर उसका एक अच्छा फल मिला है। पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था, और इस बार फिर से एक बार अपने खिताब की रक्षा की है, फिर से वो विश्व चैंपियन बनी हैं। तो भारत के लिए लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है निखत जरीन ने। और जाहिर तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि आगे आने वाला जो साल है वो भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 में पेरिस ओलंपिक भी होने हैं। तो ये जो विश्व चैंपियनशिप का पदक है और लगातार जो 2 पदक है, एक नया आत्मविश्वास देंगे, नया मनोबल देंगे निखत जरीन को, क्योंकि अब उनकी नजर रहेगी ओलंपिक पदक पर। चंद्रशेखर बिल्कुल सुचित्रा, चाहे हम लवलीना की बात करें, मैरी कॉम की हम बात करें या निखत जरीन की हम बात करें, एक तो ये जो सभी खिलाड़ी हैं ये दूर दराज के इलाकों से आते हैं। कोई मणिपुर से है, कोई असम से है, कोई तेलंगाना से आ रहा है। दूसरा, आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने नारी शक्ति की बात कही थी। तो एक तो नारी शक्ति, और दूसरा जिस तरह से खिलाड़ियों को दूर दराज के इलाके से खिलाड़ी आ रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, पूरे विश्व के मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने खेलों के एक क्षेत्र में जो महिला शक्ति की बात की, मैं आपको बता दूं कि बॉक्सिंग में तो हमने आज एक स्वर्ण पदक जीता ही है, 2 कल जीते थे, एक आज जीता है। वहीं आज WPL जो विमेन प्रीमियर लीग है उसका भी जो पहला संस्करण है उसके आज फाइनल का आयोजन होना है। तो हम कह सकते हैं कि
खेलों के लिए ही नहीं बल्कि जो वुमेन स्पोर्ट्स हैं, महिलाओं के खेलों के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के महिला मुक्केबाजों की तो लगातार बात हो ही रही है। ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है जिसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, इस बार इसमें जो इनामी राशि है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो किसी भी प्रतियोगिता में जब आप पदक जीतते हैं, ठीक है आपने देश के लिए पदक जीता, लेकिन किसी भी स्पोर्ट को परस्यू करने के लिए पैसा हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करें, डाइट की बात करें, खिलाड़ियों को एक मनोबल मिलता ही है। तो किसी भी प्रतियोगिता की अगर इनामी राशि में इजाफा किया जाता है तो वो ज़रूर एक बूस्ट देता है उस खेल को, खिलाड़ियों को। तो महिला खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपने देश में आयोजन हो रहा है। इस बार जब भारत हम कहें कि 4 स्वर्ण पदक जीत सकता है, लवलीना के भी अगर स्वर्ण को हम काउंट करके चले तो भारत की 4 खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेंगी, और वो भी बढ़ी हुई इनामी राशि के साथ। तो एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। वहीं विमेन प्रीमियर लीग की अगर हम बात कर लें तो क्रिकेट में हमने देखा था कि बीसीसीआई ने महिला और पुरुष खिलाड़ियों की जो सैलरी थी, जो मैच फी थी, वो उन्होंने बराबर कर दी थी। आईपीएल में हमने देखा कि इंडियन प्रीमियर लीग जब आया था किस तरह से उसमें कई जो घरेलू क्रिकेटर्स थे वो निकलकर सामने आए। महिला क्रिकेट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। सुचित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर आप हमारे दर्शकों के सामने लाई है, और हम आशा करते हैं कि कुछ ही देर में जब लवलीना का मैच होगा तो भारत को एक और स्वर्ण पदक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम इस बुलेटिन को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।